60-70 साल से विकास की राह ताक रहा सुईटोला बदहाल, सड़क पर थम गई जिंदगी। अब फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। बरसात में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, ढोए जाते हैं ट्रैक्टर से मरीज। प्रसव के दौरान 2 नवजातों की मौत का भी है आरोप। सड़क नहीं, दलदल बना जीवन का रास्ता। रास्ता रोके और धान रोपाई आंदोलन की दी चेतावनी। बता दें कि जिले की लांझी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कारंजा का सुईटोला आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। आज़ादी के दशकों बाद भी कारंजा पावर हाउस से सुईटोला तक जाने वाले मार्ग पक्की सड़क का इंतजार कर रहा है। बरसात शुरू होते ही यह रास्ता कीचड़ और गहरे गड्ढों में तब्दील हो जाता है, जिससे पूरा गांव मानो मुख्य धारा से कट जाता है। परेशान ग्रामीणों ने अब पंचायत को लिखित आवेदन देकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा अन्य अशासकीय योजनाओं के तहत पक्की सड़क निर्माण का प्रस्ताव तत्काल भेजने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं, धरातल पर एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण चैतराम भैयालाल सोनवाने ने बताया कि सड़क की बदहाली अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हौसलाल बिसेन की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी और उन्हें ट्रैक्टर के सहारे से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा था। उनका कहना है कि पंचायत में शिकायत करने पर सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन बताकर जिम्मेदार से पल्ला झाड़ लिया जाता है, जबकि जनप्रतिनिधियों से भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है। गर्मी में कोई सूद नहीं ली जाती और बरसात आते ही पूरा गांव संकट में फंस जाता है। ग्रामीण महिला कंचना पुरुषोत्तम पटले ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खराब सड़क के कारण प्रसव पीड़ित महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके चलते गांव में 2 नवजातों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि यदि सड़क समय पर बन जाती तो शायद ये दुखद घटनाएं टाली जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुईटोला विकास की दौड़ में पूरी तरह अपेक्षित है। गांव में न बेहतर सड़क है और न ही पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था। बिजली के पोल और लाइन तो बिछा दिए गए, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए, जिससे ग्रामीणों और किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सुईटोला को बसे लगभग 60 से 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही जनप्रतिनिधि गांव की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव के लोगों को चुनाव लड़ने तक से हतोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी आवाज़ दबकर रह जाती है। विद्यार्थियों ने भी चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण या काम मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वे स्कूल का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने रास्ता रोको आंदोलन, सड़क पर जुताई कर धान की रोपाई जैसे प्रतीकात्मक विरोध की घोषणा की है। ग्रामीण विनायक चैतराम सोनवाने ने कहा है कि वे तत्काल पक्की सड़क की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो किया जाए कि बरसात में लोगों को सुरक्षित आवागमन कर सके। उनका कहना है कि यदि इस बार भी जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि मौन रहे तो ग्रामीण व्यापक जन आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होंगे। अब सुईटोला के लोगों का साफ संदेश है कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि सड़क चाहिए। बेटा तुम्हारा खुशांत बिसेन। कहाँ रहते हो आप? सुईटोला। और पढ़ने कहाँ जाते हो आप? ये हमारे टोला। तो यहाँ से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। तो कैसे क्या तकलीफ होती है आने जाने में? गिर गए थे उस दिन साइकिल से। कैसे गिर गए? क्यों क्यों गिरे? फिसलन थी तो गिर गए, साइकिल फिसली। रास्ते में क्या है? तो आने जाने में गड्ढे कीचड़ रहता है, गड्ढे है। तो आने जाने में दिक्कत होती है स्कूल, है ना? ठीक। नाम है बेटा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सुईटोला। और कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे टोला। क्या परेशानियाँ आती है आपको स्कूल जाने के टाइम? घसरते हैं और नाली नीली में गिरते हैं। कहाँ, रोड से? हाँ। कैसे गिरते हो? क्या है? रोड खराब है और गड्ढे गुड्ढे हैं। तो रोड बनी नहीं अभी तक क्या आपकी? नहीं। तो स्कूल जाते समय कपड़े वगैरह भी भर जाते हैं क्या आपके? हाँ। ठीक।
नाम है आपका? यह विनायक सोनवाने। मैं कारंजा पंचायत सुईटोला रहने वाला हूँ। यहाँ 15-16 वार्ड के लोग रहते हैं। यहाँ कम से कम 150 से 200 लोगों का निवास है और 150-250 किसानों का रेगुलर आना जाना है। इस रोड का कोई ध्यान नहीं दे रहा भैया। विधायक के पास कई बार जाके हो चुका है और पंचायत में आवेदन लगाने पे बोला जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। क्या क्या समस्या आती है, कैसे तकलीफों का सामना करना पड़ता भैया है ये आप रोड लोगों आप देख सकते हो काफी खराब है वैसे, और रोज का आना जाना है यहाँ का। और खेत की रास्ता है तो भैया ट्रैक्टर आती जाती है, उस चक्कर में पूरी रोड खराब हो चुकी है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बड़े बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को लाने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देख सकते हैं रोड की हालत, यहाँ कोई एम्बुलेंस तो आ नहीं सकेगी। और विधायक के पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम जाए कहाँ, किसके पास अपनी मांग रखें? इसलिए हमने आपको बुलाया भी। किस के पास में शिकायत किया है आपने? भैया मैं एसडीएम के पास भी गया था, विधायक महोदय के पास गया, उनसे मिलना नहीं हो पाया, लेकिन कॉल पे बात हुई, उनको बोला रोड के लिए तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से सिंक्शन हो गई है, पीडब्ल्यू में गई है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी पंचायत की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई गई है क्या? कोई विकल्प नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोला जा रहा है। क्या चाहते हैं आप सभी लोग ग्रामीण? हमारी मांग यही है कि ये पक्की रोड जब बने तब, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हमको आने जाने लायक सुविधाजनक रोड तो बन जाए कि अगर कोई इमरजेंसी है, स्कूल के बच्चे जो है वो सुविधाजनक आ जा सके। बस इतनी मांग है। और सरकार अगर इसको पूरी नहीं करेगी तो देखेंगे आगे का, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कुछ बिजली को भी लेकर के समस्या बताइए। हाँ भैया, आगे में ट्रांसफार्मर, वो किसानों के लिए जो अलग से लाइट दी गई है उसके लिए ट्रांसफार्मर नहीं है, तो बिजली की भी परेशानी होती रहती है। तो ये कहाँ से बिजली लेते हैं किसान फिर? ये अभी जो गांव की लाइट जो चलती है वो लाइट पे चला रही है अपना, मतलब विद्युत वहाँ से खेती वाली। ट्रांसफार्मर नहीं लगा है अभी? नहीं लगा हुआ, नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचना पुरुषोत्तम पटले, सुईटोला से कहती हूँ मैं। जी, क्या समस्या आ रही है आपके? समस्या यहाँ पे अगर डिलीवरी पेशेंट रहा तो अपना बच्चा खो चुके हम 2 बार इस गांव में। हाँ, इसीलिए किस कारण? किस कारण? ये रोड के कारण। अच्छा, ये रोड के कारण, क्योंकि यहाँ गाड़ी आती है, गाड़ी खपती है, दर्द ज्यादा हो रहा है तो कोई डिलीवरी की तो ऐसा नहीं है कि फट से एडमिट करो और डिलीवरी हो जाए। हम 2 बार गाड़ी खप चुकी है, डिलीवरी के लिए हमने अपना बच्चा खो दिए। तो रोड चाहिए अच्छी वाली। इस संबंध में माननीय विधायक महोदय से आपने बताया नहीं? बता चुके हैं, अभी वो बच्चा बता रहे ना, वो बात ठीक है, पंचायत तक गए, वही कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई? व्यवस्था नहीं है, अभी भी वही हाल है? अभी भी वही हाल है। कितने सालों से ऐसी समस्या? ये हो गया, बहुत साल हो गए सर। ऐसी 6 रोड? कोई ऐसी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस गाँव में, ना सरपंच ध्यान दे रहा है, ना कोई मेंबर ध्यान दे रहा है, और ना कोई साथ दे रहे सुईटोला वाले को। और यहाँ से कोई खड़ा होना चाहते उसकी टांगे खींचते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई चुनाव के टाइम में खड़े नहीं होने टाइम में देते? मैं खड़ी हुई थी पंचायत के लिए, तो नहीं होने दिए? नहीं होने दिए, हरा दिए, तो क्या करेंगे टोले वाले, बताओ। इधर कोई ध्यान भी नहीं देते? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस चुनाव हुए, सरपंच हो गए, अपने मोटे हो गए, कोई हमसे मतलब नहीं सुईटोला वाले इनसे। जब गांव का नेता है तो देखना चाहिए ना, ये हमारी पब्लिक कैसी मर रही है, जिंदा है, ऐसा तो देखना चाहिए। कितने वार्ड आते हैं यहाँ आपके सुईटोला में? यहाँ पे 2 वार्ड है सर। कौन कौन से? अब 3 हो गए, वो बिशन जी, हाँ, वो 3 वार्ड में है हमारा टोला। 3 वार्ड में? हाँ। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग को कुछ नहीं, हमको रोड अच्छी होना है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चा गिर रहा है, कोई कपड़े गंदे करके आ रहा है, स्कूल जा नहीं पाता, ऐसे से कैसा होगा इनका भविष्य, बताइए आप। ठीक। नाम है आपका? भैयालाल सोनवाने। कहाँ रहते हैं आप? सुईटोला। ये रोड को लेकर के क्या समस्या आ रही है? रोड तो बहुत खराब है सर जी, अपन लोग को बारिश में बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी उस दिन हौसलाल बिशन की तबीयत खराब हुई तो उसको ट्रैक्टर पे निकाले, क्योंकि एम्बुलेंस आ नहीं पा रही अपने टोले पे। और स्कूल के बच्चे भी बहुत मतलब पैदल आ रहे हैं, बहुत दिन से बोल रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है रोड। कहाँ से कहाँ तक रोड खराब है? पावर हाउस से लेकर के अपना सुईटोला तक के। पावर हाउस से लेकर सुईटोला तक के? जी। तो पंचायत की तरफ से कोई? पंचायत को बोले तो पंचायत तो बोल रही है वो प्रधानमंत्री में डाल दिए। और विधायक महोदय से विधायक महोदय से बोले तो अभी बारिश में क्या करेंगे, 2-4 दिन के बाद में देखेंगे, धोपने के लिए तब बोल रहे हैं। बारिश का समय आता तभी काम बोलते हैं, नहीं तो इसके पहले मतलब गर्मी में कोई ध्यान ही नहीं देता इस पे।
और किसानों और हमारी बस्ती कोई आजकल नहीं बैठी है, कम से कम 60-70 साल पुरानी बस्ती है। किसानों को लेकर के भी क्या समस्या आ रही है? किसानों को लेकर के समस्या वही है, जो पावर हाउस से लेकर के स्वीट तक के लाइट बनी है, मतलब तार फैला है, तो बीच में ट्रांसफार्मर की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर जैसे कि गर्मी में फसल लगाना है तो फिर कहाँ से कनेक्शन मिलता है इनको? वो पुराने कनेक्शन है सर, जो वो अपना नदी से, तो इधर उधर से वायर फैला करके फिर लेके जाते हैं किसान लोग। यानी ट्रांसफार्मर कहीं भी नहीं लगा? नहीं, ट्रांसफार्मर कहीं पर भी नहीं है, मतलब पावर हाउस से लेकर के स्वीट में ट्रांसफार्मर है। तो जहाँ जहाँ भी रोडों में गड्ढे हैं तो वो पंचायत ने उसमें कुछ बजरी वगैरह डाल के व्यवस्था नहीं बनाई नहीं, क्या? कोई व्यवस्था नहीं बनाई। क्या बोलती उनको है? बोले भी 2-4 बार पंचायत वालों को, लेकिन हाँ करेंगे करके चला रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है।